आज मेरे पास एक ओप्पो का A78 5G फ़ोन रिपेयर होने के लिए आया है। और इस फ़ोन में इशू है कि फ़ोन का मदरबोर्ड बहुत हीट होता है ऊपर वाले सेक्शन में, और कुछ टाइम के बाद फ़ोन रीस्टार्ट होने लगता है। तो देखिए फ़ोन बिल्कुल ऑन है, लेकिन फ़ोन में सिर्फ हीटिंग का समस्या है और बैटरी ड्रेन होता है फ़ोन का। तो चलिए देखते हैं कि फ़ोन में कहाँ से फॉल्ट है। सेटिंग में जाके अबाउट फ़ोन में आपको मॉडल चेक करा देते हैं। देखिए यहाँ पे डिवाइस नेम A78 5G। तो पावर सेक्शन का शील्ड मैंने पहले से कट कर लिया है ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, और आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि फॉल्ट कहाँ से है। ऊपर वाले सेक्शन में जहाँ पे हीटिंग फील हो रहा उस सेक्शन में रोजिन अप्लाई करेंगे। उसके बाद फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं और फिर देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट या आईसी हीट होता है। उसके बाद आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं तो AIC MT6308MP आईसी हीट हो रही है, जो कि AIC नेटवर्क सेक्शन में PA को सप्लाई देने के लिए है। तो सबसे पहले इस आईसी को रिमूव करेंगे। उससे पहले यहाँ पे लगे कंपोनेंट को टेस्ट कर लेते हैं कि शॉर्ट है कि नहीं। तो ये कैपेसिटर दोनों साइड से 0 वैल्यू शो कर रहा है, यानी कि ये कैपेसिटर शॉर्ट है या ये कैपेसिटर जिस लाइन में लगा है वो लाइन ही शॉर्ट है। एक कैपेसिटर वन साइड से 0 और दूसरे साइड से भी 0, यानी कि ये भी कैपेसिटर का लाइन शॉर्ट है। तो सबसे पहले आईसी को रिमूव करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि हमारा शॉर्ट सर्किट है या रिमूव हो गया है। देखिए बहुत बार कंपोनेंट शॉर्ट होने के कारण भी आईसी हीट होता है, तो यहाँ पे हमें टेस्ट करना होगा। अभी भी शॉर्ट सर्किट है, यानी कि हमारा आईसी ओके है। कोई कंपोनेंट के कारण आईसी पे ओवरलोड जा रहा है, जिस कारण से हमारा आईसी हीट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना होगा कि कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है। तो यहाँ पे दो ही कंपोनेंट का वैल्यू ग्राउंड से 0 आ रहा, तो सबसे पहले उन दोनों कैपेसिटर को रिमूव करेंगे। और एक देखिए यहाँ पे दोनों कैपेसिटर से होते हुए ये लाइन जा रही है इस आईसी में, जो कि यहाँ पे बिटवेब में शो हो रहा। और ये VPA VVST का लाइन है। तो यहाँ पे कैपेसिटर को रिमूव कर लेते हैं। AIC जो है नेटवर्क सेक्शन में 3 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में सप्लाई करता है। देखिए वन साइड ग्राउंड, दूसरे साइड OL, यानी कि हमारा लाइन जो शॉर्ट सर्किट था रिमूव हो गया है। और ये दोनों कैपेसिटर में से ही कोई एक कैपेसिटर शॉर्ट है। तो चलिए चेक करते हैं कि कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट है। ये VPA VVST का लाइन है। देखिए इस कैपेसिटर में कोई बीप का साउंड नहीं है, और देखिए इस कैपेसिटर में बीप का साउंड है। तो इस कैपेसिटर को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें एक कितना वैल्यू का कैपेसिटर है जो फाइंड कर लेते हैं। VPA VVST के लाइन में कितना वैल्यू का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर को फिक्स कर लेंगे कि जो कैपेसिटर हमारा ओके है। तो यहाँ पे हमारे पास एक पोको M6 5G का मदरबोर्ड है। तो देखिए दोनों में सेम आईसी लगा हुआ है, और A4 B4 बॉल से एक कैपेसिटर लगा है 10 माइक्रोफैराड का। तो चलते हैं बोर्नियो और सबसे पहले लेआउट में। पोको M6 Pro 5G, यहाँ पे स्कीमेटिक्स एंड लेआउट को ओपन करेंगे। सबसे पहले हमें इस तरह से कितना वैल्यू का कैपेसिटर है, तो स्कीमेटिक्स में जाके हमें लिखना होता है कि कितना वैल्यू का है। तो यहाँ पे 10 माइक्रोफैराड का
मैंने पहले से चेक कर लिया था। तो देखिए 10 UF लिखेंगे और फिर सर्च मारेंगे। यहाँ से कैपेसिटर को नंबर को कॉपी कर लेंगे और लेआउट में जाके पेस्ट करेंगे। फिर लेआउट में कहाँ पे ये लोकेटेड है, देखिए ये हमारा कनेक्टर के ऊपर साइड से तीसरा नंबर कैपेसिटर। तो चलिए यहाँ पे कैपेसिटर को रिमूव कर लेते हैं दूसरे बोर्ड से। यही वाला कैपेसिटर है तीसरा नंबर। देखिए इस तरीका का ट्रेनिंग आपको लेना है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करिए। हमारा ट्रेनिंग सेंटर पटना में है, TGFix एकेडमी के नाम से बेसिक टू एडवांस लेवल चिप लेवल कोर्स कराया जाता है आपको। और क्लास में ही बहुत सारे फ़ोन आपसे रिपेयर करवाए जाते हैं। तो आपको भी चिप लेवल का काम सीखना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए। तो यहाँ पे IC के पैड को क्लीन करके फिर IC को रिवॉल्व करते हैं। देखिए इस केस में हमारा फॉल्ट था कि ये IC हीट हो रहा था और फ़ोन को कुछ टाइम के बाद रीस्टार्ट कर दे रहा था। लेकिन बट यहाँ पे ये IC ओके है। एक कैपेसिटर शॉर्ट होने के कारण उसका सारा का सारा लोड IC पे जा रहा था और हमारा IC हीट होकर फ़ोन में कुछ न कुछ इशू और बैटरी ड्रेन का इशू कर रहा था। तो यहाँ पे IC को फिक्स कर लेते हैं। मदरबोर्ड को अच्छे से क्लीन कर लेना है ताकि आगे कोई इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट ना हो। देखिए वन साइड 0 दूसरे साइड वैल्यू और इस कैपेसिटर पे भी वन साइड वैल्यू और दूसरी साइड 0। अब फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं और देखते हैं कि उस टाइम तो हम चार्ज में लगाते के साथ कैपेसिटर हीट होने लग रहा था। लेकिन देखिए यहाँ पे IC हीट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए 5, 10, 20 सेकेंड हो गए हैं लेकिन IC में कोई भी हीटिंग नहीं है और फ़ोन ऑन भी हो गया है कंप्लीट। तो इस तरीके का ट्रेसिंग करके फ़ोन रिपेयर करने का वीडियो आपको देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।